हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का लेक्चर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात की थी, तो हम उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपने लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दिया था और हमने तब टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस किया था। तो आपके पास दो टर्म आई थी, एक तो थी हमारे पास एवरेज स्पीड और एक आया था हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा कुछ और टर्म्स थी हमारे पास, एक जैसे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक था हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इनके बारे में हम कुछ और बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था कि कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, मतलब एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन एवरेज टाइम, या फिर हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। मतलब यहाँ पे जब भी बात एवरेज की आती है तो कहीं ना कहीं हम टोटल की बात करते हैं। टोटल के बारे में भी नहीं कह सकते, तो ये कह सकते हैं हम लार्ज इंटरवल की बात करते हैं। लार्ज इंटरवल, ये जो टाइम का इंटरवल है काफी लार्ज होता है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी में हम कहते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पे आपकी स्पीड क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज वेलोसिटी में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो हम डायरेक्शंस है वो किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब देखिए, अब एक एग्जांपल से कुछ चीजें समझते हैं। मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये बेटा इसका 0 है और इस साइड की डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव बोलेंगे और इस साइड की डायरेक्शंस को हम नेगेटिव बोलेंगे। तो आगे देखिए क्या करना है। अब मान लो बेटा आप यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाते हो, ये A पॉइंट है और मान लो ये डिस्टेंस है 5 और आपका जो मोशन है बेटा वो स्ट्रेट लाइन का मोशन है। कैसा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर हमारा मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन का होगा, हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे, तो आपको पता है बेटा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पर एक बात सोचिए, डिस्टेंस तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपसे कहूँ आप O से लेके A पे आ गए, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5। मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया है तो जो डिस्टेंस है भाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँगी डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस तो कहेंगे 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए बेटा, आप चल तो रहे हैं लेकिन कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो -5 होगा। अब देखिए, मान लो यहां तक चलते चलते आपको टाइम लगा 5 सेकंड का, ठीक है, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड तो कहती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 5 और टोटल टाइम क्या है 1। तो आपकी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे निकालेंगे तो टाइम तो बेटा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आप कहेंगे -5/1, तो ये आ गया -1। अब देखिए, अगर साइन की बात करें तो इसमें साइन है, इसमें कोई साइन नहीं है, तो हमेशा ही कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो एक बात बताओ, ये साइन किसके लिए है, ये साइन तो बेटा डायरेक्शन के लिए है। किसके लिए है, डायरेक्शन। आप एक बारी को डायरेक्शन को भूल जाओ तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1। तो हम एक बात समझ पाए बेटा इस एग्जांपल से कि जब हमारा स्ट्रेट लाइन का मोशन रहेगा या हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होगा। क्यों, देखिए यहां से यहां आने के तो बहुत रास्ते थे बेटा। मान लो आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए आए हो, ठीक है, अब आपने ये रास्ता फॉलो किया है और ये जो रास्ता है मान लो ये 10 मीटर का है और आपको टाइम अभी भी क्या लगा है, मान लो 5 सेकेंड लगा है। आपसे स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करवाई जाएगी, तो आप कहेंगे कि इस बार मेरा जो s है, हम सेकंड केस लिखते हैं, हमारा x है वो कितना होगा, 10 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट अभी भी -5 मीटर होगा। इस केस
इसमें अगर मैं स्पीड और वेलोसिटी निकालूं तो बेटा इसमें आप निकाल के देख सकते हैं, जब टाइम दोनों के लिए 5 सेकंड है तो एक बार आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से और एक बार 5 को डिवाइड करोगे 5 से, आपके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। अब देखो, अब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो मैग्नीट्यूड किसका, एवरेज का, एवरेज स्पीड के बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो हम ये कहेंगे कि अगर स्ट्रेट, देखो दोनों को हम कंबाइन लिख सकते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, या तो ये बराबर है स्पीड के, नहीं तो ये स्मॉल होगा स्पीड से, ठीक है, एवरेज। अब इस वाले आपके लाइन के अंदर सारी बातें कंफर्म है। देखिए अगर मान लो बेटा कि स्ट्रेट लाइन होगा तो आप इक्वल वाला साइन यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो आप लेस वाला यूज करेंगे, ध्यान रखना। और किसकी बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। अब बेटा अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी पता चलनी चाहिए हमें। तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन है आपकी वेलोसिटी की। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो था एवरेज के बारे में, अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि लिमिट करनी पड़ेगा हमें, किसको लिमिट करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा बेटा टाइम को, और आपका तब टाइम लिमिट हो जाएगा तो हम कहेंगे ये टाइम कैसा बन जाएगा, स्मॉल। तो जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होती है तो हम कहते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल। अब स्मॉल टाइम इंटरवल होगा तो ये dx/dt बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये ds/dt बन जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इंटरवल बहुत इंटरवल बहुत स्मॉल होता है, स्ट्रेट वर्ड आएगा अभी किस लिए। देखिए एक बात बताओ बेटा, आपको दिख रहा है ये पार्ट ऐसे घूम रहा है, ये कर्व कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत छोटा सा पाथ देखूं, मतलब इतना छोटा सा, तो आपको कैसा लगेगा, स्ट्रेट। इसका हम एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं। बेटा अपनी अर्थ कैसी है, सबको पता है हमारी अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, लेकिन जहां पे आप खड़े हैं, आप अभी अपने चारों तरफ देखो एक बार, क्या आपको स्फेयर जैसा कुछ नजर आएगा? यहाँ छोड़ो, आप अपने घर की छत पे जाके देखो, अगर आप एक खुले एरिया में भी जाके देखते हैं, आप क्रिकेट के प्लेग्राउंड में जाके भी देखते हैं तो भी वहां पे आपको सब कुछ ऐसे प्लेन नजर आता है। तो हमारी अर्थ स्फेरिकल कैसे हुई बेटा? इनफैक्ट अगर आप बेटा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा सर्टेन हाइट की बात नहीं कर रही, मतलब आप माउंटेन्स वगैरह पे भी जाके देखते हैं, वहां से भी आपको स्ट्रेट ही नजर आता है सब कुछ, ठीक है। जैसे घर में आसपास पहाड़ी हो या कहीं आप जहाँ जाके भी देखेंगे तो आपको सब कुछ स्ट्रेट नजर आएगा। ये क्या है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एक्चुअली हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, हम तो सिर्फ उसके छोटे से पार्ट को देख रहे हैं तो इसलिए हमें वो स्ट्रेट लगता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सच होती है, कोई भी चीज कितनी भी कर्व हो, मतलब कितनी भी मुड़ी हुई हो, अगर हम उसके छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट होता है। क्या बात क्लियर है? बस यही पॉइंट मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि बेटा इंस्टेंटेनियस के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा होता है और इस छोटे से टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी स्मॉल ही होता है, बहुत लार्ज नहीं होता। तो अगर हमारा पाथ कर्व भी है, अगर हमारा पाथ कर्व भी है तो भी उसका छोटा सा पार्ट क्या मिलेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती थी, बराबर। और यहाँ पे पाथ अगर हमेशा ही स्ट्रेट लाइन है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा बराबर रहेगी। तो कंक्लूजन का पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे तो कंडीशन थी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कंडीशन थी, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल का साइन आएगा और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमेशा बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना क्लियर हुआ? और एक लास्ट पॉइंट और बचता है हमारे पास, अगर बेटा हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है,
ध्यान देना, मैं वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रही हूँ। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वेलोसिटी फिक्स हो गई है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। अगर तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में हम क्या कह सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं, आपको नीचे का दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है बेटा। देखिए, अगर तो हमारी स्पीड कांस्टेंट की बात नहीं कर रही मैं, वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रही हूँ। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो चारों चीजें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ध्यान रखना। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। बेटा स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होए जरूरी नहीं है। आपको एग्जांपल याद दिलाती हूँ, आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं उसमें। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना बेटा, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हालांकि हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? पार्टिकल यहाँ है, स्पीड कहाँ होती है? स्पीड तो फिक्स है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी हर बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट स्पीड होना कहीं नहीं बताता कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर हुई? तो बेटा आप फटाफट इन पॉइंट्स को नोट करें, और फिर हम आगे अपने कुछ न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे। आई थिंक आपने लिख लिया होगा इसको। अब देखिए, अब हम कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं, और फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल से होंगे, और आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने हैं जो आपको दे दिए जाएंगे। आगे देखो बेटा, अब अगर हम बात करें, हमारे पास इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे स्पीड से स्टार्ट करते हैं हम, स्पीड तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टोटल डिस्टेंस ना लेके हमें ऐसे लगे जाए कि मान लो s1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर किया, मतलब इफ अ बॉडी कवर S1 distance in time t1, S1 डिस्टेंस को t1 टाइम में कवर करती है, S2 डिस्टेंस इन टाइम t2, S3 डिस्टेंस इन टाइम t3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला करेंगे, मतलब स्पीड तो निकालनी है, लेकिन कौन सी? तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं, टोटल टाइम देखते हैं। देखो सबसे पहले डिस्टेंस कौन सा था? S1, फिर कौन सा डिस्टेंस आया? S2, फिर कौन सा डिस्टेंस था? S3। टोटल है ना, तो टोटल के लिए हम ऐड करेंगे अपॉन में टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3। इतना क्लियर है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तब हमें अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस गिवन हो। लेकिन आपके पास ऐसी भी सिचुएशन आएंगी तब आपको मान लो डिस्टेंस नहीं दिया होगा या टाइम नहीं दिया होगा, स्पीड दिया होगा। देखिए कैसे, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आए, इफ ए बॉडी कवर्स S1 डिस्टेंस विद स्पीड, अच्छा इसको x से लिख लेते हैं, x1 डिस्टेंस विद स्पीड S1, ठीक है। बॉडी कवर x2 डिस्टेंस विद स्पीड S2 एंड x3 डिस्टेंस विद स्पीड S3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें डिस्टेंस के बारे में पता है और हमें स्पीड के बारे में पता है, हमें टाइम के बारे में नहीं पता। हमें क्या करना है, फिर से वही अपनी एवरेज निकालनी है।
अब अगर हम बात करें एवरेज की बेटा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए। तो हम कहेंगे डिस्टेंस है x1, फिर डिस्टेंस है x2, फिर डिस्टेंस है x3। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ होना चाहिए t1, t2, t3, लेकिन टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम इनका इंडिविजुअल टाइम निकालेंगे, या तो आप अभी निकाल लो या हर फॉर्मूले में निकाल लो। देखो अब एक बात बताओ, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है? x1, टाइम नहीं पता t1 मान लो, स्पीड क्या है? s1। टाइम आपको नहीं पता ना, तो एक काम करो, टाइम को यहाँ ले जाओ और यहाँ कर दो s1। तो ये ऐसे t1 आ गया, ऐसे t2 आएगा, ऐसे t3 आएगा, उसको फटाफट यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए t1 की जगह हम पुट कर सकते हैं बेटा x1 अपॉन s1 प्लस x2 अपॉन s2 प्लस x3 अपॉन s3 एंड सो ऑन। मतलब अगर बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो इस फॉर्मूले की बजाय हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेटा कहीं ना कहीं इसी से निकल के आया है, तो अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद करना चाहते तो भी ठीक है। लेकिन इससे हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करते हैं। हम कहते हैं कि सपोज करो कि आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट जाते वक्त आपने अपने डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को आपने s1 स्पीड से किया, सेकंड हाफ डिस्टेंस को आपने s2 स्पीड से। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके पास ये नोट का पॉइंट है, आपके लिए नोट करें इस चीज को कि इफ ए बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with speed s1 and second half with speed s2। मतलब पूरी जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट्स में। कैसे में बेटा? दो इक्वल पार्ट्स में। आधे पार्ट के लिए, आधे डिस्टेंस के लिए तो स्पीड ये है, दूसरे आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड ये है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो देखो अब इक्वल हाफ है ना, हाफ कर दिया एक चीज जिसका हाफ कर दिया, तो दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे ना। तो मान लो ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस क्या है? x, तो दूसरा हाफ भी कितना होगा? x। मतलब आप ऐसे समझ लो, टोटल जर्नी थी, टोटल थी 2x, हाफ हो गया x और हाफ हो गया x, ऐसे मान लो। क्लियर हुआ? अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू फटाफट, एक बार देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो हम कहेंगे हमें तो एवरेज निकालनी है भाई, एवरेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे पहला डिस्टेंस है x, दूसरा डिस्टेंस भी है x। नीचे डिस्टेंस है x, स्पीड है s1 प्लस डिस्टेंस है x और स्पीड है s2। आगे बढ़ो, x प्लस x 2x अपॉन x कॉमन आ गया 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। आगे बढ़े 2x अपॉन एलसीएम लो यहाँ पे। अच्छा वैसे हम x को कैंसिल कर देंगे, चलो अभी कर देते हैं। s1 इंटू s2 दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे s2 प्लस s1, ये हो गया कैंसिल, और आपका आंसर आ गया 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, और आपको ये याद भी होना चाहिए कि अगर आपकी जर्नी को दो हाफ में डिवाइड किया हुआ है और उन दो हाफ में, दो हाफ मतलब रास्ते के दो पार्ट कर दिए, दो इक्वल पार्ट कर दिए। ध्यान रखना, दो पार्ट नहीं, दो इक्वल पार्ट कर दिए। पहला पार्ट आप s1 से चलते हैं, दूसरा पार्ट s2 से। आप ऐसा समझ लो, आप अपने स्कूल जा रहे हैं, आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर के लिए आप 5 की स्पीड से चलते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 5 किलोमीटर बच गए इसमें आप 10 की स्पीड से चलते हैं। तो एवरेज कैसे निकालोगे? 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 5 आंसर आ गया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो आप पहले फटाफट नोट करो यहाँ तक, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तब तक मैं इंक डाल दूं मार्कर में। अब देखिए बेटा, जैसे आपने ये कहा कि पहला हाफ डिस्टेंस s1 स्पीड से आया, दूसरा हाफ डिस्टेंस s2 स्पीड से आया। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, जहां आपको पहुंचना है वहां 2 घंटे लगेंगे जाने में। पहले 1 घंटे आपने एक स्पीड से गाड़ी चलाई और दूसरे 1 घंटे में आपने अलग स्पीड से, मतलब अब आपने डिस्टेंस को हाफ नहीं किया बेटा, अब आपने टाइम को हाफ कर दिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ ए बॉडी कवर्स फर्स्ट, या फिर इफ ए बॉडी ट्रेवल्स, या लिख देती हूँ मैं अच्छे से,
ए बॉडी मूव्स विद स्पीड s1 for first half of its journey and second half with speed s2। मतलब इस बार ये मान लो यहां से यहां तक आपकी जर्नी है, इस बार मैंने ये नहीं कहा कि आधा रास्ता, मैंने कहा आधा टाइम। यहां से यहां पहुंचने में मान लो आपको टाइम लगता है 2 घंटे, तो मैं कह रही हूँ 1 घंटा और 1 घंटा 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो मेरे कहने का मतलब है, मान लो शुरू में आपने गाड़ी धीरे धीरे चलाई और आपने 1 घंटे के अंदर s1 स्पीड से ये डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगला भी 1 घंटा बचा हुआ है और उसमें आपने s2 डिस्टेंस कवर कर लिया। इतनी बात क्लियर हुई? सॉरी, s2 स्पीड से 1 घंटा ड्राइव किया और आपने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कैसा है बेटा, कम। मतलब अब एक तो बात ये समझो, निकालनी एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए, लेकिन हमें स्पीड के बारे में पता है और हमें किसके बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है, हमें डिस्टेंस के बारे में इस बार नहीं पता। तो हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने ये मॉडिफाई किया था ना, टाइम नहीं पता था तो हमने ये लिखा था, तो इस बार हमें क्या नहीं पता, हमें एक्स नहीं पता, तो हम इसकी जगह लिखेंगे कुछ ना कुछ। तो हम एस एवरेज कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, वैसे तो अगर आपको स्पीड निकालनी है एवरेज, तो बेसिक फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और अपॉन में टोटल टाइम होना चाहिए। चलो हम क्वेश्चन में अच्छे से लिख लेते हैं। अभी 2 घंटे के एग्जाम्पल को छोड़ दो, मान लो टोटल टाइम लग रहा है 2t, तो ये भी हो गया t और ये भी हो गया t, क्योंकि मैंने t के 2 पार्ट कर दिए ना बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है स्पीड और मान लो इसने x1 डिस्टेंस कवर किया, स्पीड, और इसने x2 डिस्टेंस कवर किया। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, अब आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस मैंने क्या माना है, x1 प्लस x2, टाइम क्या है, t प्लस t। लेकिन आपको बेटा ना ये नहीं पता कि x1 की बेटा, हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रहे थे, बीच में ये वीडियो पता नहीं किस इशू की वजह से रुक गई थी, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, हमने देखा था कि x1 की वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता था, हमें ये पता था कि यहाँ पे स्पीड s1 है। तो आपको ये पता है ना बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे हमें x1 कैलकुलेट करना है, तो s1 स्पीड है, t टाइम है, s2 स्पीड है, t टाइम है, और अपॉन में क्या बचा, t प्लस t। तो आप करो t कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बचा s1 प्लस s2 और t, और नीचे देखो बेटा t प्लस t क्या हो गया, 2t, तो ये t से t हो गया कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया s1 प्लस s2 और डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है? अब देखो, अब आपको जो है वो ये क्वेश्चन गिवन है और ये फॉर्मूला नोट करो बेटा। पहले तो ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, तब हमें हमारी जर्नी के 2 पार्ट दे रखे होंगे और दोनों जो है वो इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आई थिंक आपने नोट किया होगा और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी ट्राई किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। लास्ट 1 मिनट है, एक बार करो बेटा, फिर करते हैं सॉल्व इसको। अब देखो, अब बेटा a और b है और बीच का डिस्टेंस है d। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का क्या मतलब है, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, इसका मतलब है कि जितना भी डिस्टेंस है उसको 2 पार्ट कर दो। ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकेंड हाफ। अब कहता है कि फर्स्ट हाफ में स्पीड है v1 और सेकेंड में स्पीड है v2। अब यहाँ पे स्पीड है v1, यहाँ पे स्पीड है v2, और आपसे तीनों पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पता है, यहाँ पे स्पीड पता है, यहाँ पे टाइम नहीं पता। तो यहाँ पे आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, एक सेकेंड, v देख के ना वेलोसिटी याद आ रहा है, एक्चुअली में स्पीड की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, गड़बड़ हो रही है आज तो। एवरेज स्पीड, देखिए
क्या था बेटा, जब हमें क्या नहीं पता होता, हमें टाइम नहीं पता होता, लेकिन हमें डिस्टेंस पता होता है और हमें वो क्या कर रखा होता है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है। तो हम कहेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। थर्ड, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो, ये कहता है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। इस बार इन्होंने डिस्टेंस को डिवाइड किया, ये टोटल डिस्टेंस d था। अब इसके 3 पार्ट कर दो, 1, 2 और 3। जो पहला डिस्टेंस है उसकी स्पीड है v1। अब ये डिस्टेंस कितना बना, थर्ड पार्ट है ना, तो d/3। और नेक्स्ट 2/3, मतलब अब इसको 2 अलग अलग पार्ट मत समझो, जो बाकी जितना पार्ट बच गया उसकी स्पीड क्या है v2। तो यहाँ पे स्पीड क्या है v2 और डिस्टेंस कितना बच गया 2/3। अब कहता है इस केस में निकालो, तो क्या इस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो? नहीं, ये क्वेश्चन इसी को समझने के लिए है। ये फॉर्मूला तब यूज होगा तब टाइम नहीं पता और जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट नहीं है, एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है हमारा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था। क्या था फॉर्मूला बेटा हमारे पास? मैंने कहा था कि अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो पहला डिस्टेंस d1 है, दूसरा डिस्टेंस d2 है, नीचे होना तो टाइम चाहिए, लेकिन हमें टाइम तो पता नहीं, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, डिस्टेंस सेकंड और उसकी स्पीड, क्योंकि 2 ही डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, पहला डिस्टेंस क्या है, थर्ड पार्ट, तो d/3। सेकंड डिस्टेंस कौन सा है, 2d/3 अपॉन में d1 क्या है, d/3। किससे डिवाइड करना था, v1 से, प्लस देखिए बेटा डिस्टेंस कितना है d/3, वैसे d/3 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है 2d/3। आगे देखिए d1 डिस्टेंस कितना है d/3, वेलोसिटी क्या है v1 प्लस वेलोसिटी लेनी है हमें, और सॉरी हमें क्या लेना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 2d/3, वेलोसिटी कितनी है v2 इक्वल टू, अब इनको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, d बन जाएगा। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे d/3 को क्या लेना है, कॉमन, यहाँ पे 1/v1 प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा 2/v2। अब हम क्या करेंगे, d से d कैंसिल, 3 घूम के कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। तो देखो 3 गया ऊपर, नीचे ये है 1/v1 प्लस 2/v2। इसका हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v1 प्लस v2। ये घूम के कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। अब आगे देखो 3 × v2 प्लस 2v1 अपॉन v1 × v2। अब ऊपर जाएगा तो आपका आंसर बनेगा ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर आपका जो फर्स्ट पार्ट है उससे कैसा है, डिफरेंट है। अब इसी तरीके से बेटा हम चलते हैं कहाँ पे, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम सी पार्ट की तरफ चलेंगे और फिर उसके लिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सी पार्ट देखिए क्या कहता है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप खुद से सी पार्ट को करके देखें और फिर उसके बाद आप वीडियो में देखना कि आपने सब कुछ सही किया है या कुछ गलती तो नहीं करती। अब सी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। अब हम सी पार्ट को अगर रीड आउट करना स्टार्ट करें तो सी पार्ट कहता है कि फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस, किसकी बात हो रही है बेटा, फर्स्ट 1/4, मतलब हमें अपनी जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये कहते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट, तो ये d/4 हो गया, उसको v0 से ट्रेवल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हाफ, ध्यान देना नेक्स्ट हाफ की बात हो रही है। हाफ कैसे बनेगा बेटा, 1/4 और 1/4 को एक साथ कर दो, हाफ बन जाएगा। तो नेक्स्ट हाफ मतलब 2 1/4 को जोड़ दिया, हाफ कितनी स्पीड से है, वो 2v0 की स्पीड से है। और देखो लास्ट 1/4, ये लास्ट 1/4 है मतलब d/4, और ये कितने से है, ये 3v0 से है। इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो हमें पता चल गया कि देखो डिस्टेंस 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हमारा ये फॉर्मूला अब काम करेगा। दूसरा देखो, लास्ट के अंदर हमने पहले d1 की ये वैल्यू है, d2 की ये वैल्यू है, d3 की वैल्यू पुट की थी। पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ऊपर तो टोटल डिस्टेंस आएगा ना, आप इनको ऐड करोगे तो टोटल तो d बन जाएगा। तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस है आपका d डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे क्या है फटाफट, अब हम देखते हैं कि यहाँ से d1 मतलब d/4, वेलोसिटी v0 प्लस d2 ये रहा हमारे पास, d2 वहाँ है, ये डिस्टेंस है d/2, और v2 क्या है बेटा 2v0 प्लस
d3 मतलब d/4 की बात हो रही है, और स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास थर्ड में 3 v नॉट। तो बस आपका क्वेश्चन समझो हो गया। यहाँ से आप d कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर का d एज इट इज रखो, नीचे का d कॉमन निकाल लो, क्या बचा 1/4 v नॉट प्लस 1/4 v नॉट प्लस 1/12 v नॉट, और इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर बेटा, एवरेज स्पीड के ऊपर। अब सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के हम कुछ एक दो क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस के अंदर बेटा सारा रोल डिफरेंशिएशन का है। अगर आपने डिफरेंशिएशन रिवाइज नहीं किया है तो आप सबसे पहले वो रिवाइज करो। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज, मतलब पोजीशन गिवन है इस तरीके से 2 + 2t + 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, सॉरी 3t क्यूब। आपसे कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल टू 2। तो देखिए आपसे, चलो मैं इस क्वेश्चन में खुद से एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, मैं आपसे इनिशियल वेलोसिटी भी पूछती हूँ कि शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है। ये तो 2 पे पूछ रहे हैं ना तुमसे, मैं तो शुरुआत में पूछती हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटा ये आपको पोजीशन गिवन है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसे काम करेंगे। तो हमें पता है v क्या होता है ds/dt। यहाँ पे x गिवन है तो हम लिखेंगे dx/dt। क्लियर हुआ? ओके, ये फॉर्मूला है आपकी वेलोसिटी का। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी निकालो भाई, वेलोसिटी निकालो, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका है पूरी टर्म का, पूरी टर्म में पूरा लिखो 2 + 2t + 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। आगे देखो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 प्लस 2 एज इट इज, इसका करो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा प्लस 3, ये देखो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा। क्लियर हुआ? तो देखो क्या बना हमारा आंसर 2 + 4t + 9t स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको इनिशियल निकालना है तो t को 0 पुट कर दो। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, तो t को 0 पुट कर दो, तो 2 + 0 और 0, तो आपका आंसर आ गया 2 मीटर/सेकंड। क्लियर हुआ इतना? बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ही t को 0 पुट कर देते हैं। बेटा ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, ये x के लिए एक्सप्रेशन है। ये 0 करने का मतलब आप पोजीशन निकाल रहे हो उसके टाइम 0 पे, ना कि उसकी वेलोसिटी। अब ऐसे आपको वेलोसिटी t = 2 पे निकालना था, तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब आपको कुछ भी t = 2 पे पूछ ले, t = 10 पे पूछ ले, कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे t की जगह 2 पुट करना है, तो आप क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी। फटाफट निकालो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन कहाँ है, चलो मैं अपने आप ही क्वेश्चन बता देती हूँ तुम्हें, एक जनरल सा ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसे गिवन है x = 18t² - t⁴, और आपसे ये बोल दिया जाए कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी स्टॉप्स, मतलब बॉडी जो है उसका मोशन रुक जाए, ऐसा टाइम कैलकुलेट करके बताओ। तो बेटा बॉडी जो है वो चल रही है नहीं चल रही, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पता नहीं चलता। बॉडी का मोशन जो है वो हमेशा वेलोसिटी से पता चलता है। बॉडी रुक गई, रेस्ट में आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, पूछ रखा है फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी comes to rest।
ठीक है। अब रेस्ट में कब आती है, रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो अब वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या होगी dx/dt, ये होगी वेलोसिटी। अब देखिए 18 टी स्क्वायर का बेटा 2t माइनस पावर आगे, और पावर में से क्या करोगे 1 माइनस करोगे, ठीक है। ये क्या आ गई बेटा आपकी वेलोसिटी। अगर रेस्ट निकालना है तो वेलोसिटी करना पड़ेगा 0, मतलब 36t माइनस 4t क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब 36t इज इक्वल टू 4t क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 9, एक t से एक t कैंसिल हो गया तो इक्वल टू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू आ गई +-3। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम पता है ना कि हम स्क्वायर रूट से कोई चीज बाहर निकालते हैं हमेशा प्लस माइनस में आती है, पर क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है, कभी भी नहीं होता, तो हम माइनस को हटा देंगे, और 3 सेकंड के बाद अगर ये बॉडी का पोजीशन था तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, उसकी रेस्ट की बात पता चल जाएगी कि 3 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो ये आपके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं।